जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं बिहार एसएससी का सेट नंबर 38, जिसमें अभी रीजनिंग वाला पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैथ, साइंस और जीके जीएस वाला पोर्शन कवर हो गया होगा और फाइनली अभी रीजनिंग हम देखने वाले हैं, जो 101 से लेके 150 तक यहाँ पे क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रीजनिंग वाला पोर्शन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा रीजनिंग का, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दी गई तीन संख्याओं के समूह द्वारा साझा किया गया है। यहाँ पे तीन संख्याओं का समूह दिया है, उसके द्वारा एक तरह से जो संबंध साझा किया गया है वही किसी एक में साझा किया गया होगा। अब इसमें क्या हुआ है, तीन दोनों को गुणा कर दिया है, 2 तिहाई 6, ठीक है, यहाँ पे 6 लिख दिया है गुणा करके। वैसे ही 2 एकम में 2, फिर यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि दोनों मिलके 62 हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर दिया है, 6 दूनी 12 लिख दिया है। वैसे ही किसमें ये वाला एक तरह से संबंध फॉलो हो रहा है, तो इसमें हो रहा है 5 एकम में 5 हो गया, 6 एकम में 6 हो गया, ठीक है, और दोनों को गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 30। इस तरह से हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ए, और बाकी सब ये वाला संबंध फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से ए वाला हमारा सही हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। वाकई में इसमें विषम ही ज्ञात करना है, ठीक है, विषम जो है उसी को ज्ञात करना है। अब सब इसको जोड़िएगा, इन ए वाला जोड़िएगा तो इस सम में आएगा, ये सम संख्या आएगा, ये विषम आएगा, विषम, और ये वाला सम आएगा, ठीक है, और ये सम आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, ये सबको जोड़िएगा, 81, 118 और 91, ये जोड़िएगा तो सम में आएगा। यानी कि देखिए, 2 इसमें विषम है और एक सम है, सेम वही कंडीशन, 2 विषम है एक सम है, 2 विषम है एक सम है, लेकिन इसमें 2 सम है एक विषम है, तो उस तरह से विषम यही हो गया। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मैजिक को क्या लिखा जाएगा। तो एक तरह से देखिए, PRINT, ठीक है, प्रिंट है, इसको क्या लिख रहा है, YMN और क्या है, IU है, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लास्ट से पहले वाला में देखेंगे, लास्ट से पहले वाला में +5 किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो नंबर है उसको बस अपोजिट कर दिया है, ठीक है, अपोजिट, उल्टा, इसका n का उल्टा m होता है। फिर यहाँ पे क्या किया है, +5 कर दिया है, +5, फिर उल्टा कर दिया है, उल्टा, उल्टा कर दिया है, फिर +5 कर दिया है, ऐसे ऐसे करके +5 कर दिया है। ध्यान से अगर समझे तो देख लीजिए, पहले वाले पे +5 किया है, दूसरे को उल्टा अपोजिट लिख दिया है, तीसरे में फिर से +5 किया है, चौथे में उल्टा कर लिया है, यानी R का उल्टा I होता है। वैसे लास्ट वाला में एक तरह से कहें, पीक में 5 प्लस कर दिया है, यानी एक प्लस किया है तो एक उल्टा कर दिया है, एक में प्लस किया है तो एक में उल्टा किया है, एक में प्लस किया है। यही पैटर्न हम लोग को अब इसमें देखना है, जैसे मैजिक में MAGIC, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे तो C में अगर हम 5 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे +5 करें तो। वैसे ही I का अपोजिट अप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर +5 करना है G में, तो 7 5 12, 12 का L होता है, ठीक है। और फिर A में 5 जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, 1 मिनट, ये हो गया और ये हो गया, तीसरा नंबर में हम लोग 5 जोड़े हैं। अब इसका उल्टा लिखेंगे, उल्टा Z हो जाएगा, और फिर इसमें 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 5 18, यानी कि R हो जाएगा। तो HRLZR किस में आया है, तो ये इसमें आया है, ठीक है। वही तरीका अपनाया गया है सब में, इसमें +5 किया है और इसको अपोजिट कर दिया है, फिर +5 किया है, फिर अपोजिट कर दिया है, जैसे उसमें किए हैं वैसे। तो उस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, इतना इतना को 2 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, बाकी एक सीरीज का पैटर्न दिया है, तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसमें कितना अंतर है, 1 का, इसमें कितना अंतर है, 4 का, इसमें कितना अंतर है, 9 का, इसमें
फिर क्या हो जाएगा, अब यही देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो फिर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 16 ऐड कर देना है इसमें। 31 में अगर 16 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47। तो पहला क्वेश्चन मार्क पे हम लोग का निकल के आ गया 47 में फिर हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 25 क्योंकि 4 के बाद 5 का स्क्वायर हमको जोड़ना है, तो 25 जोड़ेंगे। तो इसमें 25 जोड़ेंगे 47 में, तो वो आ जाएगा 72। अब 72 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 जोड़ेंगे। तो 72 में हम लोग 36 जोड़ दिए, तो 36 दूनी 72 108 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि यही हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कथन और निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। कथन और निष्कर्ष में क्या है, तो कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, ये कार्ड हो गया और ये पार्सल हो गया। कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, तो मैं एक तरह सटाएंगे नहीं इसको। दूसरा क्या कह रहा है, तो सभी कार्ड लिफाफे हैं, ये कार्ड है, तो ये सभी कार्ड वाला हिस्सा क्या हो जा रहा है, तो लिफाफा हो जा रहा है। ठीक है, लिफाफा हो गया रहा है। अब क्या रहा है, कुछ लिफाफे बैग हैं, तो कुछ लिफाफे का हिस्सा हम लोग बैग कर देते हैं। ठीक है, बैग कर देते हैं। अब हमारा हो गया। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते, तो सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले में ही कहा है कि कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है। तो कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, तो ये कार्ड वाला हिस्सा तो हालांकि लिफाफा ही है, तो ये कैसे एक तरह से पार्सल हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। ये वाला हिस्सा लिफाफे का, ये वाला हिस्सा पार्सल नहीं हो सकता, तो वही यहाँ पे कहा है सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते, तो एक तरह से ये सही है। कोई भी कार्ड बैग नहीं है, ऐसा कुछ कहा नहीं है कि कोई भी कार्ड बैग है कि नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी। जो हम यहाँ पे बनाए हैं लिफाफा वाला हिस्सा, ये भी तो लिफाफा वाला हिस्सा है, तो हम यहाँ पे भी बना सकते थे उसको। ठीक है, तो दोनों हो सकता है, दोनों, नहीं भी हाँ भी, तो एक तरह से ये गलत है। कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड हैं, तो पोस्ट कार्ड का कहीं जिक्र नहीं है, तो ये वैसे ही गलत है, तो केवल एक सही हो जाता है, केवल वन निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, ये भी कथन और निष्कर्ष वाला है। कथन निष्कर्ष में इसमें क्या कहा गया है, तो भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने घोषणा की है कि वह ग्राहकों को 20,000 तक की राशि के लिए मांग पर्ची के बिना 2,000 के नोट बदलने की अनुमति देगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, तो किसी को भी 20,000 से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं है, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है, केवल इस पे इतना ही शर्त लगाया गया है कि 20,000 तक की राशि के लिए मांग पर्ची के बिना 2,000 के नोट बदलने की अनुमति है। अब ये नहीं कहा है कि 2,000 से ज़्यादा आप बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, तो एक तरह से ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। 20,000 तक के विनिमय के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है। 20,000 तक के विनिमय के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है, तो एकदम सही कहा है कि 20,000 तक की राशि के लिए मांग पर्ची की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि 2,000 बदलना हो या निकालना हो कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये सही हो जाता है। ये किस में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो यहाँ पे क्या किया है, तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, ये उठा के उस पर पावर कर दिया है, 8 पे 2 को पावर कर दिया है और बीच में उसको लिख दिया है, तो 64 हो गया, 8 के 64 हो गया ना। वैसे ही 12 पे ये पावर करेंगे तो 12 का 1 पावर 12 ही होगा, तो ये वैसे लिख दिया है। यही पैटर्न फॉलो करेंगे, देखेंगे किसमें ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, किसमें हो रहा है, तो मात्र और मात्र इसी में होगा। 4 पे पावर हम 4 कर देते हैं, तो 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256, सही हो जाता है। 256 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 256, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये रिलेशन ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एल जी की बहन है, यहाँ पे एल जो है उसको हम लोग जी की बहन बना देते हैं, एफ लिख रहे हैं ताकि पता चले, छोटा सा लिखते हैं
ताकि पता चल जाए कि ये फीमेल है। जी एम का बेटा है, जी जो है वो एम का बेटा है यानी कि ये मेल है। एम का विवाह डी से हुआ है, एम का विवाह करा देते हैं डी से, ठीक है, डी से हुआ है। अब कह रहा है डी ई की बहन है, डी जो है वो ई की क्या है तो बहन है, बहन है, बहन है, ठीक है। अगर ये उसकी बहन है तो हालांकि इसका पति मेल होगा, प्लस कर देते हैं ताकि जोड़ी बना रहे, है ना। तो डी ई की बहन हो गया। ई सी का बेटा है, ई जो है उस सी का बेटा है यानी कि ये मेल है, ये भी हो गया। ई सी का बेटा है। अब सी का विवाह एस से हुआ है, तो सी का विवाह यहाँ पे एस से हो गया, ये भी जोड़ा हो गया। एस पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है, तो यानी ये मेल हो जाएगा, ठीक है, एस पी की बहन है। अब यहाँ पे दिया है एल का ई से क्या संबंध है, एल का ई से क्या संबंध है, तो एल है यहाँ पे और ई कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखो एल का ये भाई है और भाई का पिता इसका भी पिता हुआ और इसकी पत्नी इसकी माता हुई, तो ये इसकी माता हो गई, डी इसकी माता हो गई। और इसकी बहन है ई, इसकी बहन है, हालांकि भाई है, ठीक है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, तो ये भाई है, भाई है, इसका भाई है। अब यहाँ पे जो क्या कहा है ना, एल का ई से क्या संबंध है, एल का ई से संबंध देखेंगे तो ई का डी बहन है और बहन की ये बेटी है, तो वही हो जाएगा बहन की बेटी, ठीक है। ई की बहन डी है और डी की बेटी एल है, तो सीधा संबंध यही हो रहा है कि बहन की बेटी, या भांजी रहता तो वो भी सही हो जाता, ठीक है, बहन की बेटी भांजी दोनों एक ही होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, बैठा देते हैं। एन पी के बाएं तीसरे स्थान पे है, एन जो है पी के बाएं तीसरे स्थान पे, बाएं इधर हो गया। एम एन के बाएं तीसरे स्थान पे, एम जो है एन के बाएं तीसरे स्थान पे, ये भी हो गया। ओ एम के बाएं तीसरे स्थान पे, ओ एम के बाएं तीसरे स्थान पे हो गया, बैठ गया, यहाँ तक हो गया। ओ और एन के बीच में एम बैठा है, ओ और एन के बीच में एम यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। एम और पी के बीच में एन बैठा है, एम और पी के बीच में एन यहाँ बैठा है, ये भी संतुष्ट है कि नहीं। आगे देख लेते हैं। अब यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारा आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे बात करें 110 का, तो सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है, सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। एक सुबह वह अपने घर से टहलना प्रारंभ करती है, ठीक है, आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 मीटर चलती है। तो देखो मान लेते हैं ये घर है उसका, घर से उत्तर की ओर ये क्या करती है तो 40, उत्तर ऊपर होता है, ऐसे अगर देखें तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। तो यहाँ पे थे हम लोग, उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ी और 60 मीटर चल दी। फिर से क्या कह रहा है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ी और 40 मीटर चली, यानी कि दाईं ओर इधर ये हुआ नीचे की तरफ, यानी सीध में आ गई, पूरब की तरफ सीध में। 40 मीटर यहाँ ऊपर चली थी तो नीचे भी आ गई, ठीक है। अब देखो अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। बाईं अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो बाएं तो ये वाला हिस्सा हो गया, तो ये 60 मीटर इधर चल दी, ठीक है, 60 मीटर चलती है। वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, घर यहाँ पे है और पहुँच गई है यहाँ पे, यानी 60 किलोमीटर ये, 60 किलोमीटर ये, टोटल 120 किलोमीटर पूरब की तरह बढ़ चुकी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर पर है, तो इसका घर यहाँ पे है और वो पूर्व में 120 किलोमीटर दूर है, तो पूर्व में 120 किलोमीटर हमारा सही आंसर हो जाता है। फिर आगे देखें 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक संख्या के वर्ग उसके घन तथा उसकी अगली संख्या के घन का योग इतना है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है, वह संख्या
कौन सी है ये पूछ रहा है, तो हम ऑप्शन से ही बना लेंगे, सीधा सीधा ऑप्शन उठाएंगे, कोई भी एक दो ट्राई करने पे हो ही जाएगा। देखो एक संख्या के वर्ग, कोई भी संख्या इसमें उठाते हैं हम, आंसर ही उठा लेते हैं, आंसर 4 है, 4 इसका वर्ग कर लेते हैं हम। एक संख्या का वर्ग, उसके घन, अब इसके घन कर लेते हैं, उसके घन यानी कि 4 पे पावर 3, तथा उसकी अगली संख्या के घन, तो 4 के बाद आता है 5, तो 5 का हम लोग घन कर लेंगे, 5 का घन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, उसकी अगली संख्या का घन का योग कितना दे रहा है, तो 205 दे रहा है। अब देखते हैं इसको जोड़ के क्या 205 आ रहा है, तो 4 चौको 16 हो जाता है, प्लस 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। अब 5 का घन होगा 125, ठीक है 125। अब जोड़ लेते हैं, 6 4 10 5 15 के 5, ठीक है 5, हाथ में 1 आया, 2 1 3 3 3 6 3 9 9 1 10, 10 का 0 और 1 यहाँ पे और 1 बचा हुआ यानी कि 205 आराम से आ जा रहा है, ठीक है आराम से। तो यही तरीका सही रहेगा, नहीं तो अगर आप दूसरा तरीका भी अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो बड़ा समय लगेगा, इक्वेशन बनाना होगा कि पहली संख्या को x मानेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसी का x का क्यू करेंगे, फिर x + 1 का क्यू करके इक्वल टू कितना दिया है 205। अब x को सॉल्व करते रहिए, ठीक है फिर आंसर आएगा। तो उससे बढ़िया है हम यही तरीका अपना के कर लेंगे। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है समीकरण दिया है, कौन सा चिन्ह बदलना चाहिए। तो अगर हम पहला वाला रखते हैं तो पहला वाला संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है, माइनस और गुणे को रख के देखेंगे तो ये नहीं होगा। दूसरा वाला हम लोग रखते हैं, ठीक है दूसरा वाला, आप लोग तो हालांकि ऊपर से ही शुरू कीजिएगा, अब हमको आंसर पता है तो हम दूसरा वाला रख दे रहे हैं, नहीं तो पहले ऊपर वाला रख के देखेंगे, फिर दूसरा वाला रख के देखेंगे। तो चलो यहाँ पे बस चिन्ह को एक्सचेंज कर लेना है, तो ये वाला हम रखते हैं, दूसरा वाला गुणे और प्लस। तो यहाँ पे भाग है तो इसको डिस्टर्ब ही नहीं करना है, 7 छक्के 42 यहाँ पे हो जाएगा। प्लस का गुना कर देते हैं 11 और यहाँ पे गुना है तो इसको प्लस कर देते हैं, काहे कि गुना और प्लस को ही एक्सचेंज करना है, +87 और माइनस को डिस्टर्ब नहीं करना है, -12। अब यही देखते हैं कि क्या 141 आ जाता है, 141 आ जाता है, अगर आ गया तो हमारा आंसर यही रहेगा। 11 छक्के 66, 87 में से 12 घटा दे तो बचा कितना 75। अब इन दोनों का जोड़ 6 5 11 का 1, ठीक है, और 7 6 13 1 14, एकदम 141 आ जा रहा है आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग दिया है, एक तरह से कूट भाषा का प्रयोग करके एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ एंड सन को इतना इतना लिखा जाता है और सन एंड स्टार्स को इतना इतना लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में स्टार्स को कैसे लिखा जाएगा, तो देखो मेरे भाई यहाँ तो स्टार्स दिया ही नहीं है किसी में, अर्थ एंड सन दिया है, तो ये वाला तो कभी नहीं होगा, ये वाला इसमें जो भी है तो देख लो, इसमें जो भी है वो कभी नहीं होगा। तो देख लेते हैं जिस जिस ऑप्शन में ये होंगे वो आंसर नहीं होगा। 2% पहले में है, J4 तीसरा में है, 9 और ये एंड वाला दूसरा में, तो ये 3 को होगा नहीं, तो बचा ऑप्शन डी। बहुत इजी है। आगे देखते हैं 114 नंबर क्या कह रहा है, तो विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पे क्या किया है ना, देखो यहाँ पे देखो, तो इसमें से ये माइनस कर दिया है, दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस कर दिया, यानी 8 में से 2 घट गया, बचा 6। अब इसको स्क्वायर लिख दिया है लास्ट में, यानी कि 36 लिख दिया है। सेम वही किया है, 9 में से 4 घटा दिया है, 9 - 4 बचा कितना, तो 5, और 5 को स्क्वायर करके लिख दिया है 25, ठीक है 25। तो हम लोग सेम वैसे देखेंगे किस में होगा, तो किस में हो जाएगा, इसमें होगा क्या, इसमें नहीं होगा, 14 4 चौको 16 नहीं हो रहा है, और 7 7 49 इसी में हो रहा है, ठीक है। 20 - 13 कर देंगे, बचा 7 और 7 को स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49, और 49 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो असंगत विकल्प को छांटे। असंगत इसमें कौन है, असंगत कौन है? तो अगर गौर से देखें तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हुआ है, तो 5 5 5, ठीक हो। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 स्क्वायर यहाँ पे -2 कर दिया है, तभी तो 23 आया है। 11 11 121, यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया है +2 किया है, यानी 123 हो गया है। सेम 99 81 होता है, 9 का स्क्वायर किया हुआ है, उसमें +2 जोड़ दिया है, यानी कि 83 हो गया है। सेम 7 7 49, 7 का स्क्वायर किया हुआ है और इसमें +2 कर दिया है, तो 7 7 49 +2 51, यानी कि इसमें सब में प्लस किया है, लेकिन ये वाला संख्या में माइनस कर दिया है, तो ये आंसर हमारा यही हो जाएगा। फिर आगे देखें हम लोग, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें फिलअप करना है, फिलअप। इसमें क्या तरीका अपनाया है, तो ये टोटल है 20, टोटल 20 हैं। 5 5 का पैटर्न बना लिया है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और बाकी बचा 5। देखो 4 को तो एक तरह से कहें यहाँ पे 4 को डिस्टर्ब नहीं किया है, 4 को बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं किया है। जैसे शुरू का 3 और लास्ट वाला ट्रिक में, अगर ट्रिक लिखे हम लोग TRICK, तो शुरू का 3 को नहीं डिस्टर्ब किया है और लास्ट को नहीं डिस्टर्ब किया है, बीच वाले को ये थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। बीच वाले को क्या किया है, तो जो C है ना, पहले तो C है यहाँ पे TRICK, तो यहाँ पे हो जाएगा K खाली वाले स्थान पे, लेकिन C, इसमें C के जगह पे क्या किया है ना, यहाँ पे C के जगह पे 5वें नंबर, जैसे चौथे नंबर पे C आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है, तो वैसे ही 1 2 3 4 चौथे नंबर पे खाली, आपको लगेगा कि C यहाँ पे लिखेगा, लेकिन वहाँ पे खाली है, उस जगह पे C न लिख के ये क्या किया है, तो C-3 कर दिया है। C-3 हो जाएगा Z, -3 इसमें करते हैं तो हो जाएगा Z, और Z-3 करेंगे तो हो जाएगा W, और W -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा T, ठीक है, हो जाएगा T। अब देखो, अब क्या तरीका अपनाया है। 5 में TRICK, K हो जाएगा पहला वाला K हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में TRIC न लिख के -3 किया है, तो क्या लिखा है Z यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो K होगा, यहाँ पे K होगा और यहाँ पे Z होगा, ठीक है। Z TRICK रहना चाहिए, लेकिन Z है। फिर से TR, 3 को नहीं डिस्टर्ब किया है तो R ही है, TRIW है ना, -3 यहाँ पे किया हुआ है तो W, फिर यहाँ पे R को लिख दी K, TRIWK, तो यहाँ पे 3 को तो शुरू में नहीं डिस्टर्ब किया, चौथे को केवल ये चेंज किया, केवल चौथा नंबर के 5 5 का पैटर्न बनाए तो केवल चौथे नंबर को ये एक्सचेंज कर दिया है, तो 3 को नहीं चेंज किया, यानी TRI होगा यहाँ पे, TI, ठीक है। किसमें है, KZRTI, ऑप्शन डी में है। आगे हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो एक निश्चित कुट भाषा में चाइल्ड को इतना लिखा जाता है और गेस्ट को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बुक को कैसे लिखेंगे। यहाँ देखना, यहाँ क्या किया हुआ है तो चाइल्ड का प्लेस वैल्यू एक तरह से C का प्लेस वैल्यू 3 आता है, गुणे 2 कर दिया है, ठीक है। फिर से H को गुणे 2 कर दिया है, 3 दूनी 6 किया है, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पे है वॉवेल को ये गुना नहीं किया है, ठीक है, वॉवेल को ये गुना नहीं किया है, सेम वही गुणे 1 कर दिया है, यानी कंसोनेंट को, जितने भी कंसोनेंट जितने भी हैं उसको क्या से गुणा किया है, 2 से, जितने भी वॉवेल हैं, ठीक है, उसको गुणा कर दिया है 1 से, जितने भी A E I O U है उसको 1 से गुणा कर दिया है। वही तरीका अपनाया है इसमें।
तो यहाँ पे देखें 3 दूनी क्या हो गया 6, ये भी कंसोनेंट है h, यानी 8 दूनी 16। आई क्या है तो वोवेल है, तो वोवेल को ये एक ही से गुणा किया, यानी 9 एकम में 9। 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8 हो गया। वही तरीका अपनाया है। अब आगे देखें हम लोग, अब आगे देखें तो सेम तरीका इसमें भी वही अपनाएंगे हम लोग। 7 दूनी 14, ठीक है, यू को नहीं डिस्टर्ब, एक गुणे एक ही किया है 21। 5 गुणे 5 और 19 दूनी 38, 20 दूनी 40 कर दिया है। तो ऐसे ही 2 दूनी 4, लेकिन 15 को सेम ही लिखेंगे। 11 दूनी 22, तो 4 15 15 22 किस में है, इसमें है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो ये छोटे से बड़े के क्रम में दर्शाना है यहाँ पे। तो देखो त्रिभुज है 3 भुजाओं वाला, उसके बाद 4 भुजाओं वाला है, फिर पंचभुज, षटभुज, अठभुज, तो यानी 3 से शुरू करेंगे छोटे से बड़े की तरफ। तो पहले क्या है तो त्रिभुज है, यानी कि 1 नंबर पे ये आएगा, 2, फिर 4, फिर 3, तो 2 4 3, फिर 1, फिर 5, यही हो जाएगा। ठीक है, जितनी भुजाओं से जो बड़ा है, यानी छोटे से लेके बड़े के क्रम में हम लोग सजा देंगे। आगे देखते हैं 5 साल पहले तरुण और सौरभ की उम्र का अनुपात इतना है, इतना था। ठीक है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले एक का 4x मान लेते हैं और एक का x, 1x या x एक ही हुआ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है तो 5 वर्षों के बाद, ये 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले इनका उम्र इतना था, इतने के अनुपात में था, और आज से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो गया, यानी कि बीच में 10 का अंतर हो गया। तो 10 यहाँ कर देंगे प्लस 10 कितना, तो 2/1। अब त्रिया गुणा करके x का मान निकाल लेते हैं और फिर x की जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे हो गया 4x प्लस 10 इक्वल टू, ठीक है, 2x प्लस 20। ओके, 2x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 4x में से घटा देंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इधर गया तो माइनस, यानी कि 10 बचा। 2 से ये 5 बार में x का वैल्यू निकल के आया 5 निकल के आया x का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे किसका पूछ रहा है तो यहाँ पे सौरभ की वर्तमान आयु। तो तरुण का रेशियो 4 है और सौरभ का 1 है, यानी इसका कितना निकल के आया 5 साल पहले, तो 5 ही, x का वैल्यू 5 निकल के आया। तो यानी 5 साल पहले सौरभ का उम्र 5 साल था, तो आज के डेट में क्या हो जाएगा तो 10 साल। ठीक है, 10 साल हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, जून महीने की 15 तारीख को शनिवार था। कह रहा है 15 जून को अगर शनिवार था तो शनिवार का दिन है, तो 31 दिनों वाले अगले महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो भैया जून के बाद जुलाई तो 31 का होता है। तो देखो यहाँ पहले शुरू करेंगे 15 जून को अगर शनिवार है तो जून में टोटल 30 दिन होता है, जून का 15 दिन बचा हुआ है और जुलाई का टोटल 31 दिन है, क्योंकि यहाँ पे क्या अगले महीने का आखिरी दिन कहा है, आखिरी दिन, तो यानी कि 31 तारीख को। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 1 6 3 1 4 46 आ रहा है। अब देखो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से जितना हमारा शेष बचेगा, शेष उसको शनिवार में जोड़ देंगे। तो 7 6 42, शेष बचा कितना 4। तो शनिवार में अगर +4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार हमारा आंसर आ गया। बुधवार किस में है तो डी में, ठीक है, डी में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो 7 व्यक्ति इतना 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 में से प्रत्येक की आयु भिन्न है। अब देखो केवल h k से बड़ा है, केवल h जो है वो k से बड़ा है, यानी h सबसे बड़ा है, k दूसरे नंबर पे है, यही कह रहा है, केवल h k से बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा 38 वर्ष का है, तो दूसरा सबसे बड़ा 38 वर्ष यहाँ कर लेते हैं, है ना। l से केवल 3 व्यक्ति छोटे हैं, तो टोटल 7 है, टोटल 7 है, तो l से 3 व्यक्ति यहाँ पे, वही क्या है, l से केवल 3 व्यक्ति यहाँ पे छोटे हैं। ठीक है, m केवल n से बड़ा है,
अब यहाँ कह रहा है कि m जो है वो केवल n से बड़ा है, यानी n सबसे छोटा है और m उससे बड़ा है। इसको मिटा के हम लोग सीधी लाइन में कर लेते हैं। m हो गया और यहाँ पे n हो गया। ठीक है, संतुष्ट हो गया। m केवल n से बड़ा है, तो केवल n से बड़ा है, हो गया। m की आयु k की आयु से आधी है, तो k का आयु 38 वर्ष है, तो m का हो जाएगा 19 वर्ष। ये भी हो गया, m की आयु आधी है। f की आयु 36 वर्ष है, तो f कहाँ है भैया, कहाँ मानेंगे f को? देखो 4 गो ये हो गया, 2 गो ये हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग अभी इसको छोड़ के चलते हैं, ठीक है, छोड़ के चलते हैं, तो देख लो, इसको अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। l की आयु 10 का गुणज है, l है यहाँ पे 10 का गुणज है, तो 10 तो होगा नहीं क्योंकि ये 19 से बड़ा है, m से बड़ा है, तो 20 भी नहीं हो सकता क्योंकि 19 के जस्ट बाद जो उसका बड़ा है वो आएगा। अगर 20 होगा तो 10 का गुणज फिर बचा 30, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। और यहाँ ये जब निकल गया l 30, तो अब इसको संतुष्ट कर लेंगे हम। कहाँ गया? f की आयु 36 वर्ष है, यानी f जो होगा l से बड़ा ही होगा, f l से बड़ा ही होगा, यानी कि 36 वर्ष। हो गया। अब देखो यहाँ तक हो गया, l की आयु 10 गुना, ये भी हो गया। k और l की आयु का योग कितना है? तो k और l की आयु का योग, एक का 38 है और एक का 30 है, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 68। ये हमारा आंसर हो गया। किस में है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 61 का संबंध 18 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 213 का संबंध 36 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 509 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? तो यहाँ देखना 61 लिखा है, 61, इसका संबंध 18 से दर्शा रहा है, तो कैसे क्या करेंगे? तो ये 18 आएगा। तो 61 में पहले सब में 3 जोड़ दिया है, 3 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 64। अब देखेंगे 64 जो है वो किसका घनमूल है? ठीक है, किसका घन है? 64 किसका घन है? तो ये किसका घन हो जाएगा? 4 का, 4 का घन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का घन हो जाएगा। तो यहाँ पे घन न लिख के फिर क्या किया है? इसी को स्क्वायर कर दिया है, 4 को स्क्वायर में चेंज कर दिया है। ठीक है, स्क्वायर में अब +2 कर दिया है, +2। 61 में 3 जोड़ के 64 किया है, वो किसका घनमूल है? 4 का। तो घनमूल ना लिख के स्क्वायर किया है, स्क्वायर में 2 कर दिया, यानी 4 4 16, 16 2 18। अब लगेगा कितना अजीब पैटर्न है ना? है कि नहीं? जैसे अगर इसको सीधी एक लाइन में समझे, एक लाइन में, तो देखो 61 है, इसको ऐसे किया हुआ है, 3 प्लस जोड़ दिया है 3, और दोनों को ऐसे करके यहाँ पे कर दिया है स्क्वायर। यही तरीका इसमें भी अपना लेंगे। दूसरा में भी 213 है, तो इसको 213 में 3 जोड़ दिया है, 3 जोड़ दिया है, और इस यहाँ पे घन कर लिया है और कोष्टक बंद करके स्क्वायर कर लिया है। ठीक है, तो वही तरीका 509 में करेंगे। 509 में 509 प्लस 3 हो गया, यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो भैया ये जोड़ेंगे, कोई भी जोड़ लो, 61 में 3 जोड़ देंगे, 61 में 3 64 हो जाएगा। यहाँ पे इसका घनमूल निकालना है, तो 64 का घनमूल हो जाएगा क्या क्या? तो यहाँ पे घनमूल हो जाएगा 64 का 4, तो बचा यहाँ पे 4 है ना, 4। तो 4 चौको 16, और उसके बाद सब में +2 कर दिया है, सब में +2 कर दिया है, +2 कर दिया है, आंसर आ गया। तो ये 216 किसका है? 6 का, तो 6 के 36 और +2 38। देखो, तो यानी इसका संबंध 38 से, इसका संबंध 18 से, और फिर 509 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 512। 512 किसका घन है? तो 8 का, 8 का घन हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 +2 66, 66 हमारा आंसर आ जाएगा। किस में है? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे देख लेते हैं। डिक्शनरी शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। डिक्शनरी शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 9 संचरित अक्षर समूह में बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? तो डिक्शनरी को पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो पहले ए से शुरू करेंगे, ए सी डी, ई एफ है नहीं, जी है नहीं, एच नहीं है, आई है, आई दो है, आई, फिर जे नहीं है, के एल एम नहीं है, एन है और ओ है, एन ओ, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, फिर टी है, फिर वाई है। यानी कि 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10 दोनों गण के मिला लेंगे एक बार कि दोनों बराबर मात्रा में है कि नहीं। अब देखो 9 संचरित नया बन गया अक्षर समूह में बाएं से चौथा, बाएं से 1 2 3 4, चौथा हो जा रहा है आई, ठीक है। और दाएं से दूसरा कौन है, टी हो गया। इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला में आई के बाद, आई से और 20 के बीच में कितने हैं? तो टोटल होते हैं 10, ठीक है। आई के बाद गण लो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस के बाद तो टी ही आ जाता है, टोटल 10 आएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो एक कथन के बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष सत्य है। यहाँ पे सत्य, यहाँ पे सत्य निकालना है। तो देखो सत्य कैसे निकालेंगे। तो कथन ये है और निष्कर्ष ये है, यानी कि G ग्रेटर देन L कहाँ पे है, G यहाँ पे है और L कहाँ पे है, यहाँ पे। ग्रेटर देन वाला कोई ऐसा लग नहीं रहा है सिंबल में कि ये ग्रेटर देन है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा भी H इक्वल टू Q है, तो H है यहाँ पे और Q यहाँ पे है, तो ऐसा भी इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे है, लेकिन ये M और L के बीच में है, ठीक है। M से ये ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पे इधर कहीं भी इक्वल टू नहीं दिया है, तो ये भी एक तरह से नहीं हो गया, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न 1 न 2। आगे देखते हैं। 7 डिब्बे, इतना 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 क्या हो रहा है इनके बीच? तो 7 डिब्बे पी क्यू आर एस टी यू और भी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, किंतु उनकी इस क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, तो देख लो आर यहाँ पे करते हैं, आर के नीचे 3 डिब्बे रखे गए हैं, तो भाई ऊपर भी 3 डिब्बा होगा, 1 2 3 है ना। अगर यहाँ आर को मानते हैं तो 3 ऊपर नीचे हो जाएगा, तब ये तो 7 होगा, क्योंकि 7 डिब्बे टोटल कहा है। ओके, आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, तो 3 ये अभी चला 7 को हो गया। अब देखो एस क्यू के ठीक नीचे है, एस क्यू का अभी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कौन है, ये छोड़ते हैं। आगे अभी देखते हैं, भी टी के ठीक नीचे है, ये भी नहीं है। आर वाला सबसे पहले ढूंढते हैं, यहाँ तक तो हमारा हो गया, यहाँ तक आर वाला यहाँ पे टी, ठीक है, ये वाला संतुष्ट पहले होगा। एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, एस को ऊपर से तीसरा करते हैं, 1 2 3, यहाँ यस हो जाएगा। अब आर और यस का संबंध देखते हैं। टी आर के ठीक नीचे नहीं है, टी जो है आर के ठीक नीचे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे। अभी ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एस वाला कौन है? तो एस क्यू के ठीक नीचे है, एस जो है क्यू के ठीक नीचे है, हो गया ये भी हो गया हमारा। अब देखो भी टी के ठीक नीचे है, भी जो है कहीं नहीं है, तो अभी इसको छोड़ते हैं। अब ये देखते हैं, पी क्यू के ठीक ऊपर है, पी क्यू के ठीक ऊपर है, ये भी संतुष्ट हो गया। अब देखो अब आ जाएगा हमारा पी, यहाँ पे हो गया, पी क्यू के ठीक ऊपर है। अब देखो भी टी के ठीक नीचे है और टी आर के ठीक नीचे नहीं है, तो टी अगर आर के ठीक नीचे नहीं है और यहाँ कह रहा है भी टी के ठीक नीचे है,
भी जो है वो टी के ठीक नीचे है, तो आर जो है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे टी आर के ठीक नीचे नहीं है, तो आर यहाँ पे है तो टी तो यहाँ पे होगा नहीं, उसके नीचे वाला पे होगा। जस्ट नीचे आर के नहीं है टी, तो उसके नीचे वाला पे होगा। काहे कि इतना ही जगह बचा हुआ है, तब इसी पे बैठाना है। अब बच कौन सा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बच गया है, ये एक। इस पे कौन बैठ जाएगा, देखो अब वही होगा। नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा होगा, तो उसी पे जो बचा हुआ है उसको बैठा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है, तो नीचे से तीसरा डिब्बा देख लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू व्यू, पी क्यू आर एस टी यू नहीं लिखा गया, तो यू यहाँ पे हो जाएगा। यू कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। समय सेकेंड से, तो द्रव्यमान किलोग्राम से होगा, क्योंकि द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम होता है, जैसे सेकेंड का इकाई, समय का इकाई सेकेंड होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे वही यहाँ पे दिया हुआ असंगत। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनना है। ईंट से बनता है दीवार, लुगदी से बनती है कागज, लकड़ी से बनता है फर्नीचर, लेकिन धातु से अयस्क नहीं बनता है। अयस्क से धातु बनता है, ठीक है, अयस्क से धातु बनता है, तो ये उल्टा दे दिया है ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही अलग शब्द युग्म है। फिर देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को 92 लिखा गया है, इतना को 111 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में चर्च को कैसे लिखेंगे, तो देख लो मेरे भाई कैसे इसको लिखेंगे, तो देखते हैं। देखो सबको क्या किया ना, अपोजिट कर दिया है, अपोजिट करके ऐड कर दिया है, तो m का अपोजिट n, n का प्लस वैल्यू 14 प्लस o का l हो जाएगा यानी कि 12, s का h हो जाएगा यानी कि 8, और s q का जे हो जाएगा, ठीक है 10, u का हो जाएगा 6 यानी कि f का 6 हो जाएगा, और e का 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ते हैं, सभी को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 14 14 और 12, 14 12 हो जाएगा 26, 26 8 हो जाएगा 34, 34 10 44, 44 10 कितना हो जाएगा, 44 10 54, 54 और 6 60, 60 54 6 60 60, एक मिनट, 14 और 12 हो जाएगा 26, 26 8 34, 34 10 44, 44 6 50, 50 और 12 हो जाएगा 22, 72 हो जाएगा, और 72 में ये कर दिया है 20 प्लस कर दिया है, यानी कि 92 लिख दिया है। वैसे ही सब में अपनाया है, सबका अपोजिट ये लिखेंगे अगर जोड़ेंगे, 20 का अपोजिट 7 हो जाएगा, ठीक है, ई का 22 हो जाएगा, प्लस एम का 14 हो जाएगा, पी का के यानी कि 11 हो जाएगा, और फिर एल का 12 यानी कि ओ हो जाएगा 15, फिर ई का 22। अब सबको जोड़ते हैं, 22 7 29, 29 14 43, 43 और 11 हो जाएगा 54, 54 15 69, 69 69 69, 69 और 22, 22 हो जाएगा 69 और 22 कितना हो गया, तो 191, ठीक है 191, और प्लस 20 कर देते हैं, इसमें कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 हो गया, ठीक है। अब सेम तरीका इसमें वही अपनाएंगे, सी का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो एक्स यानी कि 24, 24, एच का एस हो जाएगा यानी कि 19, फिर यू का 6 हो जाएगा, आर का आई यानी कि 9, सी का 24, फिर से एच का एस यानी कि 19, तो इसको जोड़ लेते हैं, 4 9 4 13, 13 6 19, 19 9 28, 28 28 4 32, 32 32 9 41, 41 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 4 4 2 6 1 7 2 9 1 10,
101 आ रहा है। अब इसमें 20 जो हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो किस में है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अक्षरों के यहाँ पे रिक्त स्थानों को ही भरना है। ठीक है, तार्किक श्रृंखला को तार्किक रूप में पूरा करना है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे 5-5 का बना लिया है, ए बी सी, यही कर दिया, ए बी सी, 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 यानी कि बी बी ए किस में है, बी ए सी इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है। ठीक है, बी ए सी, फिर बी ए बी, यानी कि इसी में है, केवल ऑप्शन ए सही हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे निष्कर्ष और कथन दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष। कथन में क्या कह रहा है, कोई आम केला नहीं है, कोई आम केला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई आम, ये आम हो गया, केला कोई आम केला नहीं है, कोई केला अमरूद नहीं है, कोई केला अमरूद नहीं है, यहाँ अमरूद कर लेते हैं। ठीक है, कुछ अमरूद संतरे हैं, कुछ अमरूद का हिस्सा संतरा हो जाता है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं। कुछ आम संतरे हैं, तो कुछ आम संतरे हैं, बिल्कुल ही नहीं है, तो पहला नहीं होगा। ठीक है, कुछ आम संतरे हैं क्या, कुछ आम संतरे नहीं है। कुछ अमरूद आम है, कुछ अमरूद आम है, नहीं है, ये भी नहीं है। कोई संतरा केला नहीं है, कोई कहाँ गया, संतरा केला नहीं है, ये भी एक तरह से अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी कोई संतरा केला नहीं है, यहाँ पे संतरा हो गया, केला एक तरह से नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तीनों में से तीनों नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो है क्या वो वाला ऑप्शन, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, मनीष की बहन साक्षी सुलभ की पत्नी है। यहाँ पे लिखते हैं मनीष की बहन साक्षी, लगता है हिंदी में लिखना पड़ेगा, साक्षी, मनीष की बहन साक्षी किसकी पत्नी है भैया, तो शुभम की पत्नी है। यहाँ पे शुभम लिखते हैं, शुभम की पत्नी है। शुभम दर्शन का भाई है। अब देखो थोड़ा सा जगह इधर लेना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं किसको, मनीष की बहन कौन है, तो साक्षी है। साक्षी किसकी पत्नी है भैया, तो शुभम का। ठीक है, ये पति पत्नी है। शुभम दर्शन का भाई है, जो शुभम है वो दर्शन का भाई है, हो गया, दर्शन का भाई है। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है, तो मनीषा के बेटा एक है आकाश, इसकी बहन है एक रेखा, हो गया। जो दर्शन की बेटी है, यानी कि इसकी बेटी है, इसकी बेटी है, तो भाई इसका ये पति हो गया ना, ये पति हो गया। ठीक है, आपसे में शादी कर लिया ऐसा हो। रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है, रेखा के पिता दर्शन, इसकी माँ जो है वो है सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है, तो सलोनी का कहाँ गई साक्षी भैया, यहाँ। क्या संबंध है, तो भैया भाई के भाई की मम्मी है, यानी इसकी मम्मी है, तो इसकी मम्मी उसकी पत्नी की क्या लगेंगी, सास लगेंगी। ठीक है, सास सही ऑप्शन हो जाएगा, सास सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक पक्षी अपने घोंसले से, एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर कहाँ जाता है, तो उत्तर पूर्व। देखो उड़ा देते हैं एक पक्षी को, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यही हुआ। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब देखो एक पक्षी अपने घोंसले से 25 उत्तर पूर्व जाती है, इधर 25 मीटर उत्तर पूर्व जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व उड़ता है।
इसके बाद यह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, तो इसके दाएं तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे, है ना, 7 मीटर चलेगा, 7 मीटर उड़ान भरता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, अब ये ऐसा मुड़ गया, सब 90 अंश पे मुड़ता है, दायां तो 90 अंश पे होगा, ठीक है। फिर यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर उड़ान भरता है, तो 75 मीटर इधर से उड़ान भरेगा तो पहुंच जाएगा यहाँ, ठीक है। 25 मिनट यानी 50 मीटर इधर भेल जाएगा पूरा, है कि ना, लगभग। तो उड़ान भरता है। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है, तो पक्षी का घोंसला यहाँ है, तो इससे किस दिशा में है, तो पश्चिम और दक्षिण दिशा में है। पश्चिम और दक्षिण किस में है, तो ऑप्शन सी में है, पश्चिम और दक्षिण। आगे देख लेते हैं, एक निश्चित कुट भाषा में रेयर को 2, कैट को 1, उसी कुट भाषा में रिक्शा को क्या लिखेंगे, तो इसको भी 2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो देख लो, इसमें 2 वॉवेल है, 2 वॉवेल, 2 हो गया है, इसमें 1 वॉवेल है तो 1 हो गया है, इसमें 2 ही वॉवेल है, बड़ा अक्षर भरे है पूरा, लेकिन 2 ही वॉवेल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इतना इतना इतना, बहुत इजी है, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो सब में 1 से स्क्वायर शुरू किया है और जोड़ता चला गया। 100 में 1 का स्क्वायर जोड़ दिया है, 100 में 2 का स्क्वायर, 100 में 3 का स्क्वायर, 100 में 4 का स्क्वायर, 100 में 5 का स्क्वायर, तो 100 में 6 का स्क्वायर, यानी कि 136 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, KLM WXY और Z ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। के ने केवल 3 व्यक्तियों से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या कह रहा है, टोटल कितने हैं, 3 3 6 7 गो है ये हैं, ठीक है। के ने केवल 3 व्यक्तियों से अधिक अंक प्राप्त किए। के ने केवल 3 व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किया, ओके, ये के हो गया। अब देखो, वाई ने केवल एल और एम से कम अंक प्राप्त किए। कह रहा है वाई ने केवल एल और एम से, एल वाई यानी कि तीसरे नंबर पे कौन आ गया, तो वाई, वाई तीसरे नंबर पे आ गया, इस वाले लाइन पे, ठीक है, वाई आ गया, तो 2 इधर हैं, 3 इधर बचे हुए। अब 2 गो ऊपर तो एल और एम ही होंगे, लेकिन कौन कब होगा ये कंफर्म करने के लिए आगे पढ़ना होगा। वाई ने केवल एल और एम से कम अंक प्राप्त किए हैं। डब्ल्यू ने जेड से अधिक लेकिन एक्स से कम अंक प्राप्त किए हैं। एल ने उच्चतम अंक प्राप्त नहीं किया। अब देखो ये संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ कहा है वाई ने केवल एल और एम से कम अंक प्राप्त किया है, लेकिन एल ने उच्चतम अंक नहीं प्राप्त किया है, तो जाहिर सी बात है एम ने उच्चतम प्राप्त किया होगा, उसके बाद एल होगा। हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक भी संतुष्ट हो गया। अब W ने Z से अधिक अंक लेकिन X से कम अंक, क्या कह रहा है, तो W ने Z से अधिक, W Z से अधिक लेकिन X से कम अंक प्राप्त किया है, यही तो कह रहा है, X से कम अंक प्राप्त किया है। सब हो गया, सेट हो गए, सबको बैठा दिए जगह पे। कितने लोगों ने X से कम अंक प्राप्त किया है, कितने लोगों ने X से कम अंक प्राप्त किया है, तो देखो X है यहाँ पे, तो 2 ही लोगों ने इससे कम अंक प्राप्त किया है, तो 2 हमारा आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। यदि 31 अगस्त 2008 को रविवार है तो फिर 30 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप सभी को पता होगा कि अगर कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है, यानी 29 फरवरी का महीना नहीं है, तो उस साल अगर 1 तारीख को जो सेम दिन होगा 31 तारीख को वही दिन होगा, यानी 365 दिनों में बात कर लें तो लगभग ये बात करें 365 टोटल जोड़ें तो 1 दिन प्लस हो जाएगा। 1 जनवरी को जो दिन होगा, एक साल सेम साल की बात कर लें, 31 दिसंबर को वही दिन होगा। 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को जो दिन होगा 31 दिसंबर को वही दिन होगा, और फिर से 1 जनवरी में सिर्फ 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। 1 जनवरी 2026 को अगर कोई भी दिन है तो 1 जनवरी 2027 को 1 दिन मात्र बढ़ेगा, है ना।
तो हर साल एक एक बढ़ेगा, लेकिन लीप वर्ष में 2 वर्ष साल बढ़ जाएगा, 2 साल आने वाला अगर लीप वर्ष हो बीच में आ जाए तो 2 साल बढ़ जाएगा। अब देखो 8 के बाद आएगा 9, 9 तो लीप वर्ष है नहीं तो 1 साल बढ़ गया। उसके बाद आएगा 10, फिर आएगा 11, लेकिन उसके बाद आएगा 12, 12, 12 में फरवरी आ रहा है तो 2 दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन। सबको जोड़ते हैं, 1 2 3 2 5। अब 31 अगस्त 2008 को अगर रविवार है तो 31 अगस्त 2012 को 5 इसमें जोड़ देंगे, रविवार में 5 जोड़ेंगे, रविवार है ना, तो रविवार में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्र 5 जोड़ने पे शुक्र आ रहा है, कितने को, 31 अगस्त 2012 को, लेकिन यहाँ 30 अगस्त 2012 ही पड़ा पूछ रहा है, तो एगो घटा दीजिए, चौथे को जोड़ लीजिए, यानी कि BFA हमारा सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। 6 बच्चे इतना लूडो खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो A और 5 भाई हैं, A और 5 भाई हैं, ठीक है। 1 और 5 को भाई कर देते हैं MM, 6 5 की बहन है, 6 जो है वो 5 की बहन है। 3 1 के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है, कह रहा है कि 3 जो है 3 1 के पिता के भाई का, ठीक है, भाई का इकलौता पुत्र है, कौन, 3, ये यानी कि इसके चाचा का लड़का हो गया, ये भी हो गया। अब देखो 2 और 4, 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं, 3 के पिता के इकलौते भाई तो एक का ही पिता हो गया, तो क्या करा, 2 और 4 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं, तो यानी ये इसकी बेटियां हो गई, कौन कौन, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, F, यानी बेचारे की 3 बेटियां हैं, है ना। अब देखो ये भी हो गया, यहाँ तक हो गया। 4 1 से किस प्रकार संबंधित है वही निकाल देना है, तो 4 जो है कहाँ गया, 4 1 से क्या हो गया, बहन हो गई, 4 जो है वो 1 की बहनें न होगी भैया, सब ये इसका भाई है, ये सब उसकी बहनें हैं, तो वही तो हो गई, बहन हो गई इसकी, ठीक है, बहन का रिश्ता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो गया। आगे देखते हैं 138 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं। 138 हमारा क्या कह रहा है, तो 7 व्यक्ति इतना उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, डी को अगर यहाँ रखते तो बाईं ओर केवल एक के व्यक्ति कह रहा है, यहाँ पे पहले ही कह दिया, बाकी सब इधर ही होंगे, तो ए डी के ठीक बगल में है, ए मान लेते हैं अभी वर्तमान में, ए को यहीं रख देते हैं, ठीक है, संतुष्ट होगा तो छोड़ देंगे, नहीं होगा तो हटा देंगे, है ना। ए डी के ठीक बगल में बैठा है, एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति को रखना है, इधर तो एफ आएगा नहीं, कहें कि 2 को बीच में गैप चाहिए, तो जो है नहीं, इधर केवल एक के व्यक्ति बैठ सकता है, तो ए डी के बगल में है, एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो 3 को अगर इधर कहीं एगो के बैठा देते हैं, ये ओके, तो 3 को दोनों के बीच में 3 का गैप होना चाहिए, तो अगर सी को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 एक और यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे जी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 को अब हो जा रहा है, अब आगे पीछे नहीं हो सकता कोई। तो देखो अब बात ये है कि सी को यहाँ रखेंगे कि जी को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो अगर संतुष्ट हो गया तो यहीं छोड़ देंगे, नहीं तो हटाएंगे। तो देखो सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, है कि नहीं, ठीक है। अब बस फर्क यही है कि जी इधर भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दोनों में, ये नहीं कहा कि सी इधर रहेगा जी इधर रहेगा। अब देखो बी जी के ठीक बगल में नहीं है, बी जी के ठीक बगल में नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा क्या,
यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब क्या कह रहा है, ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ए ई के बीच में, तो ई तो यहाँ आ जा रहा है फाइनली, तो दो ही गो है, नहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे सी को न बैठा के हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इनके डी और एफ के बीच में दो गोलो हैं, अब जी यहाँ पे बैठाएंगे, जी और फिर यहाँ पे सी हो जाएगा, 4 3 7, ठीक है, जी और सी। अब सी और जी के बीच में, जी और सी के बीच में 3 गो व्यक्ति हो गए। अब देखो 3 गो व्यक्ति हो गए, यहाँ पे 3 दिया, बी जी के ठीक बगल में नहीं है, बी जो है वो जी के ठीक बगल में नहीं है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे इस लाइन पे, है कि नहीं, जी के ठीक बगल पे, जी तो इस लाइन पे है, जी के ठीक बगल में अगर बी नहीं है तो यहाँ आएगा, हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी जी के ठीक बगल में नहीं है, तो ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं ए और ई के बीच में केवल दो व्यक्ति आराम से संतुष्ट हो जा रहा है, तो यही सीक्वेंस रहेगा, है कि नहीं। अब बताओ पंक्ति के बिल्कुल दाएं सिरे में कौन सा होगा, तो दाएं में सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 139, स्क्रैम्बल शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो देख लो, स्क्रैम्बल शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो वो हो जाएगा, पहले इसको हम लोग वर्णमाला क्रम में सजाएंगे तब। तो देखो पहले ए लिखेंगे, ए बी सी के बाद ई हो गया, ई के बाद क्या हो जाएगा, एल एम आर एस, ठीक है, 4 4 8 4 4 8। अब देखो ये सजा दिए। अब हम लोग यहाँ क्या देखना है, जो कह रहा है शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। सजाने के बाद उस नंबरिंग पे जो पहले से है वही कितने में रहेगा ये देख लेते हैं। तो एस पहले स्थान पे है, नहीं है, सी पहले स्थान पे नहीं है, आर पहले स्थान, यहाँ सॉरी इस स्थान पे नहीं है, ए इस स्थान पे नहीं है, एम नहीं है, बी नहीं है, एल नहीं है, ई नहीं है, यानी कि कोई भी हमारा एक तरह से अपरिवर्तित नहीं होता, सब स्थाने परिवर्तित हो गया है, सब स्थाने परिवर्तित हो गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है तो 6 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात फरवरी मार्च जून अगस्त सितंबर और दिसंबर में कुकिंग की कक्षाएं हैं। पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले है, अगर पी की कक्षा यहाँ लिखते हैं तो ये क्यू क्या कह रहा है, तो पी की कक्षा क्यू से ठीक पहले है, ठीक पहले कर देते हैं, पी की कक्षा क्यू से ठीक पहले है। केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, यानी एम यहाँ रहेगा, ओ यहाँ रहेगा, सबसे पहले एम की ही कक्षा है। एल की कक्षा एन के ठीक बाद, एन के ठीक बाद एल की कक्षा हो गया, एल के ठीक बाद एन की कक्षा और क्यू से पहले है, तो क्यू से पहले तो ऐसे हो जा रहा है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, देख लेते हैं। एल की कक्षा जून में है, अरे अभी तो लिखे ही नहीं, देखो ऊपर से फरवरी लिखेंगे, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, मार्च के बाद क्या हो गया, फरवरी, मार्च के बाद जून आ जाएगा, यहाँ पे जून आ जाएगा, फिर अगस्त आ जाएगा, अगस्त, फिर सितंबर आ जाएगा, फिर सितंबर के बाद दिसंबर आ जाएगा। अब देख लो, एल की कक्षा जून में है, एल कहाँ पे है, जून में इसका नहीं है। पी की कक्षा सितंबर में है, हाँ भैया पी की कक्षा देखो सितंबर में पढ़ रहा है ना, तो यही सही हो जाएगा, पी की कक्षा सितंबर में, ऑप्शन बी सही हो गया कि नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। वो विकल्प चुने जो दिए गए कॉम्बिनेशन की मिरर इमेज से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है। तो यहाँ पे मिरर इमेज, मिरर वाला साइड में बनता है, तो इसे सीधे ऐसे पलट दे देगा, इमेज सीधे ऐसे पलट देता है। ई शुरू में है तो उलट के लास्ट में आएगा,
EFFECTI यही सही हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, इफेक्टिव और एकदम कॉम्बिनेशन में है। बाकी देखोगे ई के बाद ये भी आया है तो ये होगा नहीं, ई के बाद डबल एफ होना चाहिए तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, है नहीं। EFFECTIVE ये भी एक तरह से, ये ई उल्टा होना चाहिए तो यहाँ पे सीधा है, दोनों ई सीधा है तो वो होगा नहीं, सिर्फ ए सही है ऑप्शन। आगे देखते हैं, ये वाला देख लेना, ए में है। आगे देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि जब ट्रांसपेरेंट शीट को डॉटेड लाइन पर मोड़ा जाए तो पैटर्न कैसा दिखेगा। तो भैया ये पैटर्न सिर्फ ऐसा ही दिखेगा, मोड़ के देख लेना, ये वाला इस पे चला जाएगा, ये वाला इस पे चला जाएगा, ये वाला इस पे चला जाएगा, है ना। तो 6 गो बन जाएगा, 3 3 6। अब ये भी 6 है, वो भी 6 है, तो एक बात ध्यान रखना, ये वाला कोना से देखना, उस साइड में जाएगा तो तीर का नोक इधर होगा, इधर इस साइड में, तीसरी साइड में इसमें है, इसमें तो उस साइड में है, तो 3 वाला एकदम सही ऑप्शन है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, चित्र वाला में समय नहीं लगता है। 4 विकल्पों में से एक युक्त आकृति चुने जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करता है। तो कौन सा पूरा करेगा भैया? तो देखो यहाँ पे नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला, अब क्या किया, नीचे वाला को सेम नीचे ही रहने दिया है, जैसा है, तो जैसा किसमें है, इसमें है। अब ऊपर वाले को क्या किया ना, उलट के रख दिया है, तो इसको उलट के रखेंगे तो पहले से तो ये तिरछा है, अब ये हो जाएगा, पहले से तो ऐसे भाग रहा है, लेकिन उल्टेगा तो ऐसे भागेगा, ऐसे, तो ऐसे इसी में भाग रहा है ना, ये वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सी किस में है, तो सी में ही है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो भैया, त्रिभुज यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, 8 गो तो यही में बन गया, 1 2 3 4, और एगो ई 5 6, और ये बड़ा वाला, फिर ये 8 गो हो गया, 8 गो, 8 गो, फिर ये 9 नंबर पे 10 नंबर पे हो गया, 9 10, फिर 11, फिर 12 बड़ा वाला, एगो सबसे बड़ा वाला ये 13, 13 गो एक साइड में बन रहा है, तो 13 गो तो इधर ही बनेगा नीचे, हो तो 13 दूनी 26, 26, 13 गो ऊपर तो 13 गो नीचे, 26 गो हो गया। अब 26 गो बनने के बाद एगो ये भी बनेगा बड़ा वाला, एगो ये भी बनेगा, यानी टोटल के टोटल 28 इमेज इसमें त्रिभुज बनेंगे। गन के देख लेना, 28 सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वाटर इमेज बनाना है। वाटर इमेज वह विकल्प चुने जो दिए गए कॉम्बिनेशन की वाटर इमेज से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है। तो वाटर नीचे बनता है कभी भी, और मिरर साइड में बनता है, तो नीचे बना देते हैं। ए उल्टा हो जाएगा तो किस में है, चारों में है। MW जैसे किस में है, तो इन दोनों में तो है नहीं, तो ये सॉरी, ए के बाद 1 है, 1 इसमें उल्टा है, देखो उल्टेगा तो नोक उस साइड में होगा, उस साइड में नहीं है, इसमें भी नोक उस साइड में नहीं है, 2 ही में है, ठीक है। W सब में है, दोनों में 3 ऐसे देखो, 3 यहाँ पे उल्टेगा तो ऐसे ही इसी साइड में मुंह खुला रहेगा ना, इधर उस साइड में खोल दिया है 3 का मुंह, तो ये भी नहीं होगा, बचा सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे उस बॉक्स को चुने जो दिए गए कागज की सीट से बने बॉक्स जैसा है। तो देखो इसका अपोजिट ये होता है, एक एक छोड़ के पहले देख लेना, एक एक छोड़ के, इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट सी होगा, और इसका अपोजिट सीधे ये हो जाएगा। तो समझो ये देखेगा ना, तो ये नहीं दिखना चाहिए, कोई एक को दिखेगा, अपोजिट में कोई एक को दिखता है। तो देखो FB दोनों दिख रहा है, तो यानी ये इमेज कभी नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, ये बॉक्स जैसा नहीं है। ये FB इसमें नहीं है, D इसका अपोजिट हो गया, और एक क्या है, E इसका, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि सेम अपोजिट इसमें नहीं दिख रहे हैं।
एक दूसरे का अपोजिट इसमें नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग है। ई बी सी, अब देखो ई बी, ई का अपोजिट सी यहाँ पे दिख रहा है, ई का सी दिख रहा है, जबकि इसके अपोजिट है तो नीचे रहना चाहिए ना, नीचे वाला तो कभी दिखेगा नहीं, तो ये भी गलत है। ई डी ए, अब इसमें देख लेते हैं ई डी ए, अब इसका अपोजिट डी का ए है तो ये दिख रहा है, डी का ए दिख रहा है, जबकि डी का नीचे रहना चाहिए, नीचे वाला नहीं दिखेगा, है ना, तो ये भी गलत है। केवल ऑप्शन 2 सही है। किस में है? तो ऑप्शन बी में है, ओनली 2। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित आकृति में पैटर्न वाली एक पारदर्शी शीट दी गई है, विकल्पों में से पहचाने की मध्य क्षैतिज रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा। तो भैया पहले ऐसे मोड़ा, जिधर तीर का नोक है उसी साइड में मोड़ता है, फिर इसको ऐसे मोड़ा, अब मोड़ के ऐसे बना दिया, अब इसको खोलेगा तो ऐसे खोलेगा, फिर ऐसे खोलेगा, तो सिर्फ यही सही हो जाएगा। ए वाला किस में है? सी में है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 148 में यहाँ पे क्या कहा है भैया, तो देख लो यहाँ पे क्या कहा है। तो ए यहाँ पे देखो, जे k+1 किया है, +2 किया है, +3 किया है, +4 किया है, +5 किया है। वैसे ही हम लोग कर लेंगे। s+1 t होगा, p q r होगा, h+3 8 3 11 यानी कि k होगा, और i यानी कि 9 4 13 यानी कि m होगा, और b 5 7 g होगा। ठीक है, टी आर के एम जी किस में है? टी आर के एम जी, टी आर के एम जी ऑप्शन सी में है, टी आर के एम जी ऑप्शन सी में है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज वाला ही है, ये कैसा बनेगा तो देख लो। उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती है। तो पैटर्न को कौन पूरा करती है भैया? तो देखो ऐसे ही बनेगा, ये सिंपल है, ये सीधा चला जाएगा, सीधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे ये तो सीधा लाइन रहबे करेगा, सीधा वाला, फिर ऐसे बन जाएगा, जैसे वो है वैसे। ये ऐसा किस में है? मात्र और मात्र इसी में है, इसी में है कि नहीं? है कि नहीं? आगे देखो, 6 के सामने वाले फलक पर कौन सा नंबर होगा? 6 के सामने वाले फलक पे कौन सा नंबर होगा? तो भैया 6 सामने फलक यानी कि दिखेगा नहीं, तो समझो जो दिख रहा है वो आंसर नहीं होगा। तो 6 के सामने नीचे दबाइल है 2 3, ये नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा। 6 4 और 2, 4 और 2 नहीं होगा, बचा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, तो खत्म हो गया। ठीक है, 150वां नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो इस तरह से आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।